किया गया है। अगर आप बुद्ध वंश ग्रंथ को पढ़ोगे तो अंत में 3 बुद्धों की और चर्चा की गई है। आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। पाली भाषा में बुद्धों के नामों पर थोड़ी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पाली भाषा में ये अक्षर नहीं पाए जाते हैं, ये जितने लिखे हुए हैं, और ये अंत में आधा रा लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना। आधा रा पाली में नहीं यूज किया जाता है, इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। इन अक्षरों को अच्छे से देख लो आप लोग। अब यहाँ पे नंबर 1 बात करते हैं तनहंकर। यहाँ पर 28 बुद्धों के नाम मैंने लिखे हैं पाली भाषा में। तनहंकर बुद्ध, मेधांकर बुद्ध और शरणांकर बुद्ध, दीपांकर बुद्ध। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये शुरुआत के 3 बुद्धों का उल्लेख बुद्ध वंश ग्रंथ में किया तो गया है, लेकिन अंत में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और बुद्ध परंपरा में 28 बुद्धों के नामों का उल्लेख किया जाता है, और वो 28 बुद्ध यही हैं। इनके एक एक करके मैं आपको नाम सुना देता हूँ। तनहंकर बुद्ध, मेधांकर बुद्ध, शरणांकर बुद्ध, दीपांकर बुद्ध, कौंडन्य बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनोमदस्सी बुद्ध, पदुम बुद्ध, नारद बुद्ध, पद्मोत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, प्रियदस्सी बुद्ध, अथदस्सी बुद्ध, धम्मदस्सी बुद्ध, सिद्धत बुद्ध, तिस्य बुद्ध, पुष्य बुद्ध, विपस्सी बुद्ध, सिखी बुद्ध, देशभू बुद्ध, ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध, गौतम बुद्ध। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा में बुद्धों के नामों पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक जानकारी और, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ये सारे अक्षर संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं, लेकिन पाली में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि पाली भाषा संस्कृत से बहुत पुरानी है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत पुरानी है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आती है। मैं अपने कई वीडियो में आपको ये बता चुका हूं कि पाली प्राकृत भाषा को ही संस्कारित करके संस्कृत भाषा का निर्माण किया गया है। ये बात आप लोग भी अच्छे से समझ लो। पहले तो आपको उस शब्द का अर्थ समझना चाहिए कि भाई संस्कृत का अर्थ क्या होता है। संस्कारित की गई भाषा को ही संस्कृत कहते हैं। अब कौन सी भाषा थी जिसको संस्कारित करके संस्कृत बनाई गई थी? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, और आप धर्म पर ज्ञान देने लगते हो, इतिहास पर ज्ञान देने लगते हो। पहले खुद रिसर्च करो, जब रिसर्च में पाओ इसके बाद ज्ञान दो। और ये बात मैं सुन के नहीं बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे राजाओं के स्वयं शिलालेख पढ़े हैं, आप खुद पढ़ सकते हो। गुप्त काल में जो संस्कृत चलती थी और आज जो संस्कृत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पाली का मिश्रित रूप है वो, इसीलिए इतिहासकारों ने उसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा है, क्योंकि बौद्ध धर्म की सबसे ज्यादा पांडुलिपियां उसी भाषा में मिली हैं। आप लोग सिर्फ नाम में कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे संस्कृत, तो संस्कृत बहुत पुरानी है। और जो लोग पाणिनि पे कंफ्यूज हों कि पाणिनि 600 ईसा पूर्व में थे, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि एक बार पाणिनि पे ही रिसर्च कर लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पाणिनि कब थे। खुद रिसर्च करो तब पता चलेगा। और मैं पूरे यकीन से ये बात कह सकता हूं कि अगर आपने रिसर्च कर ली इन सब पर, तो आप खुद लोगों को बताते फिरेंगे कि भाई ये हम गलत पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में। तो ये है संस्कृत भाषा में 28 बुद्धों के नाम। त्रिशंकर, यहाँ पर याद रखना है आपको, तनहंकर की त्रिशंकर हो गई है। मेधांकर, शरणंकर, दीपांकर, कौंडिन्य, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनोमदर्शी। यहाँ पर याद रखना है अनोमदस्सी है, पाली में दस्सी कहा जाता है और उसी को संस्कृत में दर्शी कहा जाता है। और यहाँ पर पदम बुद्ध, नारद बुद्ध, पद्मोत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, प्रियदर्शी बुद्ध। यहाँ पर आपको बता दूं कि ऊपर क्या लिखा है, प्रियदर्शी बुद्ध। तो यहाँ पर आधा रा लगा हुआ है। आधा रा बहुत महत्व रखता है संस्कृत में, लेकिन आधे रा का प्रयोग पाली में होता ही नहीं है। मैं मूल पाली की बात कर रहा हूं। अर्थदर्शी यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, और ऊपर लिखा हुआ है अर्थदर्शी। धर्मदर्शी यानी धम्मदर्शी। सिद्धार्थ नाम जो लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, सिद्धार्थ नाम लिखा हुआ है। तिस्य, पुण्य, विपश्वी बुद्ध, सिखी बुद्ध, विश्वभू, त्राकुचंद बुद्ध, कनक मुनि बुद्ध। कनक मुनि को क्या लिखा हुआ है, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध, कश्यप बुद्ध। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ गौतम बुद्ध।
उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो में मैंने अधिकतर पाली भाषा के ही शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं 28 बुद्धों के इतिहास पर।